गुड इवनिंग, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इंपॉर्टेंट है एज पर योर करंट लगा लो या स्टैटिक लगा लो, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट इंडियाज रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्स। आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे JKSSB का हो, SSC का हो, UPSC का हो, JKPSC हो, एनी एग्जाम यू विल सी 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक डेफिनेटली, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से हमेशा रहता है। तो आई थॉट कि कल जो बच्चे हैं मेक श्योर वो थोड़ा नज़र मारने, और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि वीडियो हमेशा पूरा देखा करो। हाँ, एक चीज़ आप लोग इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दो तो मज़ा आएगा। और लेकिन जब भी कभी लेक्चर देखना उसको पूरा देखना, क्योंकि क्या पता इंपॉर्टेंट चीज़ एंड में डिस्कस की जाए। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब हम जो चीज़ें करेंगे तो इंपॉर्टेंट होगी। अब एग्जाम में क्या पता वो चीज़ जो एग्जाम में आनी है वो लास्ट में हो, बीच में हो, स्टार्टिंग में हो। इसलिए वैसे तो लेक्चर देखो ही ना अगर आप कोई काम कर रहे हो, बट अगर आप कोई लेक्चर देखते हो उसको पूरा मुकम्मल करो। क्योंकि जब तक आप पूरा लेक्चर मुकम्मल नहीं करते उसका एसेंस जो होता है ना, एक सोल जो होता है किसी भी लेक्चर का, वो मतलब पूरा नहीं होता जब तक उसको पूरा ना देखो, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो अभी मैसेज करिए 7006332724 पे, और आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा JKSSB ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का। अब हम बात करते हैं इंडियाज़ की रैंकिंग और रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्स, और जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21-22 का जो मतलब निकली है रैंकिंग, उसमें हमारे इंडिया का रैंक है 132, ठीक है, 132वां रैंक है। और जिसमें अगर हम टॉपर की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड टॉप करता है। सुनो फिर से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 132 रैंक है, और इसमें टॉप फर्स्ट नंबर पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के बाद नॉर्वे, फिर आइसलैंड, ओके। और सबसे बॉटम में कौन है? साउथ सूडान, ठीक है, साउथ सूडान। क्लियर? उसके बाद नेटवर्क रीडनेस के बारे में आप देख सकते हो, इसमें इंडिया का 61 रैंक है और टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, टॉप पे यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो 180 रैंक है, और टॉप नंबर पे जो है वो डेनमार्क है। कौन सी है? डेनमार्क। वो वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। सस्टेनेबल आपका टॉपिक भी है, सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो भी होगी स्टार लगाता जाऊंगा। उसके बाद ग्लोबल वाला जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो प्लेस है वो 180 है, और टॉप में किया है, टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे दैट इज डेनमार्क। उसके बाद हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैनले पासपोर्ट, इसमें क्या होता है कि ये इस इंडेक्स के दौरान जो कंट्रीज टॉप पे होती हैं उनके मतलब वीज़ाज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और वो मैक्सिमम वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में, मतलब उस पासपोर्ट के थ्रू वो मैक्सिमम कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें हैनली पासपोर्ट इंडेक्स की 2022 की, तो अब ये मतलब जो हैनले है और उसके पार्टनर हैं, इन्होंने कोलैबोरेशन किया होता है किसके साथ? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ, IATA इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो उसमें अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में 83 थी, सेकंड में 85 थी, देन थर्ड में 87 थी, ओके। लेकिन अब अगर हम बात करें इसमें टॉप लेवल पे कौन है? टॉप लेवल पे है जापान, उसके बाद सिंगापुर, देन साउथ कोरिया। ये फर्स्ट 3 कंट्रीज आती हैं इन टर्म ऑफ हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का जो प्लेस है वो 120 प्लेस है, और इसमें जो टॉप किया वो किया है फिनलैंड ने, फिनलैंड इसके टॉप पे है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का जो प्लेस है वो 135 प्लेस है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो जगह, ये वाला कॉलम है ना, ये है कि कौन पब्लिश करता है, ठीक है। तो कौन पब्लिश करता है ये क्वेश्चन तो आपको पूछा नहीं जाएगा, बस इंडेक्स ही आपको पूछा जाएगा, ओके। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का जो प्लेस है वो 135 प्लेस है, और इसमें टॉप पे है आइसलैंड। कौन से टॉप पे? आइसलैंड। और सबसे लीस्ट कौन सी है? बॉटम में सबसे नीचे कौन सा है? अफगानिस्तान, ओके।
उसके बाद इंक्लूसिव इंटरनेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस जो इंडेक्स है उसमें इंडिया का कौन सा प्लेस है? इंडिया का प्लेस है 3rd। और टॉप पे कौन सी आती है? यूएस, चाइना, देन इंडिया। देख लेना 3rd नंबर पे कौन सा है? रिन्यूएबल, मतलब वो एनर्जी जिसको रीयूज़ किया जा सकता है उस इंडेक्स में। ओके, देन बात करते हैं ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट की। इसमें इंडिया का प्लेस जो है 67th है और इस पर टॉप पे है स्विट्ज़रलैंड। कौन सी है? स्विट्ज़रलैंड। ओके, देखो अब वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है दैट इज, एक सेकंड रुको मैं आपको इसको और जूम करता हूँ, दिख रहा है? अगला जो है दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इंडिया का इसमें प्लेस है 107 और टॉप 17 कंट्रीज में कौन कौन सी आती है? चाइल, विलेरियस, चाइना, क्रोएशिया, ठीक है, ये टॉप नंबर पे। उसके बाद ही भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड का हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का जो प्लेस है 136 प्लेस है और टॉप जो है वो फिनलैंड है। ठीक है भाई, फिनलैंड कभी मैंने न्यूज़ में सुना नहीं लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है भाई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इंडिया का जो प्लेस है वो 150 प्लेस है और सबसे टॉप पे है नॉर्वे और सबसे बॉटम है नॉर्थ कोरिया, वो तानाशाह, समझ गया हम। चलिए, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स की अगर बात करें, इंडिया 87 पे है और सबसे टॉप पे है स्वीडन। कौन सी है? स्वीडन। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन होता है इनोवेट, मतलब न्यू आइडियाज़ पर वर्कआउट करना। तो इस पे इंडिया का जो प्लेस है वो 40th प्लेस है और सबसे टॉप 3 कंट्रीज अगर हम बात करें तो पहला स्विट्ज़रलैंड, देन यूएसए, फिर स्वीडन, ये 3 आ रहे टॉप पे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की अगर बात करें, इंडिया का 20th रैंक है। ठीक है, इंडिया का 20th रैंक है और टॉप पे कौन है? टॉप पे है यूएस। कौन है? यूएस। ओके, आगे देखो, आगे है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लेना है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का जो प्लेस है 43 है और टॉप पे है स्विट्ज़रलैंड। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और इंडिया का 135th है और बॉटम है अफगानिस्तान। छोड़ो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, अगर हम ऊपर जाते, अब इनकी बात करें, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 भाई, ग्लोबल इंपॉर्टेंट है। इंडिया का इसमें रैंक है 7th और टॉप कंट्रीज़ की अगर बात करें दैट इज़ मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड बहामस। ओके, ये नाम ही मैंने पहली बार सुना है, जिम्बाब्वे का सुना, ये ऊपर वाले और नीचे वाले का नहीं सुना। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया का 8th प्लेस है और टॉप 4th की अगर हम बात करें डेनमार्क है। ठीक है, टॉप फर्स्ट पे डेनमार्क है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो इंडिया का इसमें 121st प्लेस रैंक है और टॉप पे सिंगापुर है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इसमें इंडिया का 71st है और बाकी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो टॉप लेवल पे है वो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, ये सारी इसमें आ जाती है। ओके, इसको छोड़ो। उसके बाद वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को छोड़ो, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंडेक्स सिक्योरिटी इंडेक्स, इंडिया का जो प्लेस है दैट इज 66। टॉप 3 की बात करें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बात करें, इसमें एशिया पावर इंडेक्स की अगर हम बात करें 2021 की, तो इंडिया का जो प्लेस है दैट इज़ 4th प्लेस और टॉप 3 की बात करें यूनाइटेड स्टेट, चाइना और जापान है। ओके, ट्रेस ग्लोबल छोड़ो उसको, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी जो है इंडिया का प्लेस 80th है, 18वें नंबर पे है और टॉप 1 की बात करें तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और पोर्तुगल जो है वो आते हैं। फीफा रैंकिंग, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग 104 है और टॉप 3 पे बेल्जियम, ब्राज़ील और फ्रांस है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लो। इंडिया का रैंकिंग 79 है। ओके, अगला बात करें मर्सर CFS, छोड़ो इसको। अगला जो है दैट इज़ रिन्यूएबल
एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का 3rd प्लेस है इसमें। ये मैं ऑलरेडी आई थिंक बता चुका हूँ आपको। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो का बड़ा जोश चला है, तो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्टेशन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का 4th प्लेस है और टॉप पे है वियतनाम। कौन सी है? वियतनाम। अगली अगर हम बात करें दैट इज न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसमें इंडिया का जो प्लेस है वो 122nd है और टॉप 3 की बात करें सिंगापुर, स्लोवेना और नॉर्वे आता है। ओके, सो गाइज ये हैं कुछ इंडेक्स जो मैंने आपको बताए हैं और होप सो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको एक बार चेक कर लेना। बाकी मैं पीडीएफ जो है यहाँ पे व्हाट्सएप इस नंबर पे डाल दूंगा। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक